Now let's take some examples, some more examples regarding these concepts. So the very first example is example number 10 of textbook. ठीक है? Example 10. Example 10 कह रही है how many 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed. आपको 4-digit numbers बनाने हैं. Numbers use करें from 1 to 9. Yes. From 1 to 9. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. ये यूज करें. लेकिन 4-digit numbers बनाने. क्या बनाने हैं? 4-digit नंबर्स बनाने हैं. ठीक है? 4-digit नंबर्स बनाने हैं. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक? तो कितनी वेज में बना सकते हो? यहां पे देखो, आपके पास कितने नंबर्स अवेलेबल है? 9. एट ए टाइम कितने लेने हैं? 4, क्योंकि 4-digit नंबर्स बनाने हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब यह हुआ, आप एक बना सकते हो 1, 2, 3, 4. एक बना सकते हो 1, 4, 5, 6. एक और बना 1, 7, 8, 9. यूज कर रहे हो ना सारे? अवेलेबल कितने हैं? 9. बने एट ए टाइम 4 लेने हैं. या तो काउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करो या डायरेक्टली करो एनपीआर यूज, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, है ना? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इज इक्वल टू कितने हैं अवेलेबल? तो मैं लिखूंगा हियर n इज 9 और इज 4. तो मैं लिखूंगा npr इज 9p4. वो आपको पता है किसके बराबर होती है. ठीक है? वो डायरेक्टली यूज करना है. एक और एग्जांपल है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 10 थी, एग्जांपल 11 है. एग्जांपल नंबर 11. Example 11 goes like this. How many numbers lying between 100 and 1000? आपको यह बताना है 100 और 1000 के दरमियान कितने सारे नंबर्स हैं. लेकिन ट्विस्ट यह है कि यह कह रहा है कि you have to use the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये ट्विस्ट है. अगर आपसे ये कहता 100 और 1000 के दरमियान कितने नंबर्स है, वो तो इजी था, वो आप कर सकते थे. लेकिन ये कह रहा है कि वो नंबर्स लेने जो इनसे बने, क्योंकि इनके दरमियान एक नंबर बनता है 999. ठीक है? लेकिन वो हमें इंक्लूड ही नहीं करना है, क्योंकि हमें यही नंबर्स यूज करने हैं, है ना? ठीक? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 3-digit नंबर्स वो आएंगे ना, 3-digit नंबर्स. तो दैट मीन्स इनके दरमियान, क्योंकि 100 के बाद आता है 101, 102, 103, इसी तरह. दैट मीन्स हमें 3-digit नंबर चेक करने. दैट इज वी हैव टू चेक आउट 3-digit नंबर यूज करने. दैट इज, और आपका क्या है? 3. लेकिन एन क्या है आपका? एन का मतलब हुआ कौन से नंबर्स आपको अवेलेबल है, वो है ये 6. 0 से 5 तक 6. तो मैं कहूंगा n इज 6. ठीक है? तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज total number of permutations of 4-digit number of 3-digit numbers of 3-digit numbers is equal to, याद रखना मैं क्या लिखूंगा, कितने अवेलेबल है? 6 p, क्योंकि ऑल डिफरेंट. 6 p3. लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह हुई क्योंकि मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3-digit नंबर्स. क्या ये 3-digit नंबर है? सोच के बताओ. 3-digit means that must be after 100. Yes sir. 2 digits.
दिस आर 2 डिजिट नंबर। लेकिन इसमें तो ये भी आ गया, मैंने कहा ना टोटल नंबर ऑफ परमिटेड 3 डिजिट नंबर, क्योंकि इसका मतलब हुआ जो पहला, क्योंकि आपको सपोर्टर्स कितने चाहिए? 3। पहली जगह आपने 6 यूज किए, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे? दिन में आपने पहली जगह 100 प्लेयर्स पे आपने 0 इस्तेमाल किया, लेकिन वो थोड़ी 3 डिजिट बनाएगा। अब हम ये देख, क्योंकि इसका मतलब हुआ टोटल, उसमें ये नंबर्स भी आएंगे 0 1 2 0 1 3, ये 3 डिजिट नहीं है। हमें ये सारे नंबर्स हमने इसमें इंक्लूड किए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें वो नंबर्स भी है 1 2 3 भी है, इसमें वो होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये टाइप ऑफ नंबर्स बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा इतने नंबर्स कितने होंगे, इस जैसे नंबर्स कितने होंगे। जरा देखो, पहला स्पॉट फिक्स है, 3 डिजिट बनाने हैं ना, पहली जगह आप 0 रखा आपने, यहां पे आप कुछ भी रख सकते हो 1 2 3 4 5, यहां पे भी कुछ भी हम यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं 1 1 1 1 1 1 यूज कर सकते हैं। अब मसला है कि क्या हम इस तरह का नंबर यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं? सोच के बताओ। लेकिन फिर तो वो रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, लेकिन एनपीआर तो थोड़ी उस पर अप्लाई होगी। एनपीआर में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, वो नंबर्स भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो क्योंकि अब आप कहेंगे सर, क्योंकि हमने यह इंक्लूड किया है, इसका मतलब खुद ही हुआ जो आपने डिजिट्स किए उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, दैट इस तरह के नंबर्स हम नहीं लेंगे इसमें। समझ रहे मेरी बात? अब मसला है कि इस जैसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे। देखो, आपको कितने नंबर्स यूज करने थे? 6, लेकिन 6 में ऑलरेडी एक हो गया है कंज्यूम, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो पहली जगह उसने सपोर्ट की फिक्स, यहां पे अब कोई नहीं। तो यहां पे कितने आएंगे? 5, यहां पे 4। समझ रहे मेरी बात? अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फिर तो आपको सीधे इसमें माइनस करना पड़ेगा। अब कितने नंबर्स रह गए बाकी 0 के बगैर? 5, लेकिन चूज कितने करने हैं? 3 नहीं, 3 कहां? 2 ही, क्योंकि आपको 0, ये देखो 2 ही स्लॉट्स हैं हमारे पास, यू हैव टू चूज ओनली 2, पहली जगह पे 0 है तो 2, ठीक है? ये आप कर सकते हो, जरब जमा माइनस माइनस ये निकाल सकते हो आप, ठीक है? कोई शक? ये आंसर आता है इसका 100। जब आप कैलकुलेट करोगे तो बाहर निकलेगा ओनली 100, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12। अच्छा, ये आप कर सकते हो, वैसे ये आता है एग्जाम में। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, अब देख लेना। ये कह रहा है एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल 14 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। आपके पास है वर्ड DAUGHTR, ये वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है? आपको देखना है कितने सारे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, पहला पार्ट है। क्योंकि अगर सिर्फ इसके देखने अरेंजमेंट्स, फिर तो हम सीधे 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, दीज आर ऑल डिफरेंट, ठीक है? लेकिन ये कह रहा है कि ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर, ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर, ये पहला पार्ट है। बोलो क्या करेंगे? वो देखो क्वेश्चन क्या है, डॉटर वर्ड है आपके पास, आपको बताना है कितनी परम्यूटेशंस बनेगी अगर सारे वोवेल्स को एक ही जगह रखेंगे। इसका मतलब हुआ आपके पास है ना DAUE, इनको एक ही जगह रखना है, एक ही डब्बे में। जब भी आप वर्ड बनाओगे ये एक ही जगह, आप ये पहले रख सकते हो, D बाद में रख सकते हो, लेकिन तीनों एक ही जगह। AUED बना सकते हो या DGAUE बना सकते हो, ठीक है? तो बाकी कुछ भी रख सकते हो, GHTR है, D इज नॉट वॉवेल, AIOU वॉवेल होते हैं।
तो ये तीनों वोवेल्स हैं, हमने एक ही जगह इनको नोट करके रखा है, दीज आर वोवेल्स। आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लेट अस अस्यूम कि दिस इज ए सिंगल वर्ड, ये एक सिंगल लेटर। वहां पे क्या किया था, सेम थे, हमने डिफरेंट बनाए, फिर उससे डिवाइड किया, तो उससे क्या हुआ, उससे टोटल नंबर परम्यूटेशंस इंक्रीज हो रही थी, इसलिए हमने डिवाइड किया। यहां पे क्या कर रहे हैं, तीनों डिफरेंट है, लेकिन हमने इनको सिंगल कम किया, एक ही में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इससे कम होगी, होगी ना। तो क्योंकि अगर हम दूसरे हिसाब से देखेंगे ए यू ई जो है ये तीनों डिफरेंट है, तो वहां पे डिवाइड किया था, यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा ताकि वो सारे, वो मैं दिखाऊंगा, आप वेट करो। अब मुझे बताइए पहले, विदाउट टचिंग दिस पार्ट, लेट अस ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दिस डॉटर। टोटल नंबर of permutations of daughter word, DAUGHTER। मैंने भी क्वेश्चन टच नहीं किया, कितनी बराबर होगी इसकी, 8 फैक्टोरियल सीधे, क्योंकि आपके पास 8 है, 8 को लेना, तो 8 पे 8 वो आएगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर हमने इसको सिंगल माना, ठीक है, सिंगल मान के सिंगल लेटर, हम इसको नाम देंगे एक्स, क्या देंगे, तो नाउ आपको जो नया वर्ड बन गया वो बन गया DXGHTER। ये कितने सारे वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स कितने हैं, 6 लेटर्स हैं, ठीक है, 6 लेटर्स हैं, लेकिन आपको सारे एक साथ लेने हैं, तो कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल, राइट। अब मुझे ये बताइए, हर एक DXGH, क्योंकि एक्स यहां पे है, ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, या इसको यहां पे रखा, इनको यहां पे रखा, इसको यहां पे रखा, हुआ ना डिफरेंट, इस पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो नाउ यू हैव न्यू वर्ड दिस, ठीक है, हियर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस किसके बराबर है, 6p6 है ना, 6 है, 6 को एक साथ लेना है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल आपको पता है वो 1 होता है, तो दैट इज 6 फैक्टोरियल, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज 1। यह आपको फिलहाल याद रखना है, क्योंकि मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा जब हम कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई शक। अब मसला है कि हमने, अगर हम असल में देखेंगे, असल में हमारे पास इतनी सारी परम्यूटेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि आपको सारे वोवेल्स एक ही जगह रखने हैं, मैंने सबको एक ही नाम दिया एक्स, फिर देखे परम्यूटेशन इतनी बनी, लेकिन ये तो कम बनी ना, क्योंकि हमने इनको, हाँ, क्योंकि वहां पे आपने O1 O2 रखा था, उससे देखा O1 O2 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बनाई थी, यहां पे कितनी बनेगी हर एक वर्ड के लिए, एक्स यहां पे रखा ना, बाकी अपनी जगह रखा, एक्स है असल में AUE, असल में बनेगा ना ये ऐसे AUEGHTR, राइट, एक और बनेगा DAEUGHTR, इसी तरह D, यहां पे EUAGHTR, हर एक के लिए आप देख सकते हो। दैट मीन्स ये 4 और ये अपनी जगह रखा, सिर्फ इनको चेंज किया एक जगह के लिए, एक जगह के लिए। अगर फिर मैं ये यहां पे लाऊंगा, फिर से बहुत सारी परम्यूटेशंस बनेगी, इसी तरह यहां डिफरेंट जगह। अब मुझे बता, फिलहाल हम एक पे कंसंट्रेट करेंगे, फिर अगर हमें एक जगह का मसला हल हुआ, उसी से सबको 6 फैक्टोरियल को मल्टीपल देंगे, वहां से सारी निकलेगी। अब मुझे बताओ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो आपको है, रिक्वायर्ड मींस ऑल वोवेल्स शुड बी एट वन प्लेस, ठीक है। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, बोलो किसके बराबर है, 6 फैक्टोरियल तो ठीक है। जब हम इनको अपनी जगह लिखा, सिर्फ एक्स के वर्ड्स को, एक्स के लेटर्स को चेंज किया, तो परम्यूटेशंस इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होनी चाहिए, होती भी है, ठीक है।
तो उससे हम मल्टीपल करेंगे कि डिवाइड करेंगे? डिवाइड से कम हो जाएगा। अगर आपके पास 8 है, मल्टीपल करेंगे तो दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल इंटू। अब मुझे बताइए हर एक प्लेस के लिए जब हम इसको किसी जगह रखेंगे उसके लिए कितनी परम्यूटेशंस बनेगी? AUE के लिए 3 नहीं 3 फैक्टोरियल। 3 का क्या मतलब हुआ? 3 फैक्टोरियल। देखो क्यों? अगर आपके पास 3 स्लॉट्स हैं, 1 2 और 3, ठीक है, यहां पे 3 आ सकते हैं, यहां पे 2, यहां पे 1, तो वही हुआ ना 3 फैक्टोरियल। तो जो भी यहां से निकलेगा वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगी आपकी। ठीक है, कोई शक? तो वो आती है टोटल 4320 कैलकुलेट करके। 4320 permutations. Write down all this. ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी सारी एक्सरसाइज इन्हीं कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। इसका एक और पार्ट है, व्हेन वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। एक और पार्ट है इसका, इसी का दूसरा पार्ट है। यहां पे क्या था? ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। दूसरा पार्ट है इसका, व्हेन वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। वॉवेल्स नॉट टुगेदर। ठीक है, अब बताइए क्या कैसे करेंगे ये? देखो ये जो मैंने बनाए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ डॉटर वर्ड, क्या मैंने यहां पे लिखा वॉवेल्स टुगेदर या नॉट टुगेदर? नहीं लिखा, मत लिखा। तो दैट मीन्स ये 8 फैक्टोरियल जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये 8 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ सारी परम्यूटेशन जहां पे वॉवेल्स टुगेदर हो या ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे देखना आप। तो इसका मतलब हुआ इसमें थे दोनों, ठीक। अगर हम दोनों से वॉवेल्स टुगेदर वाले बाहर निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो वहां पे क्या बचेंगे? इसका मतलब हुआ फिर से मैं बताता हूं, इसका मतलब हुआ सारी परम्यूटेशन जिसमें वॉवेल्स टुगेदर हो और नॉट टुगेदर हो। अगर हम टोटल में से वो परम्यूटेशन बाहर निकालेंगे, माइनस करेंगे, जिनमें वॉवेल्स टुगेदर थे, वो है ना ये, तो वहां पे क्या बचेगा? वो सारी परम्यूटेशन जिनमें वॉवेल्स टुगेदर ना हो, है ना, सिंपल। तो मैं लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ permutations, total number of permutations when vowels are not together। कितने आएंगे वो? 8 फैक्टोरियल में से, क्योंकि इसका मतलब इसमें सारी परम्यूटेशन है जहां पे वॉवेल टुगेदर हो या ना हो। इसका मतलब वो जिनमें सिर्फ टुगेदर हो, तो टुगेदर निकालेंगे टोटल में से, वहां पे वो बचेंगे जब, तो आएगा 4320, जो भी वहां से आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, राइट डाउन। Example 15, Example 15 कह रही है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड है आपके पास, 3 येलो है और 2 ग्रीन है, क्या 2 ग्रीन डिस्कस है आपके पास? क्या है? डिस्कस है, डिस्कस। इतनी सारी डिस्कस है आपके पास और इस किस्म की है। बी अरेंज्ड इन ए रो, एक रो में रखा गया है उनको। इफ द डिस्कस आर ऑफ सेम कलर, आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जो सेम कलर की डिस्कस है ना, उनको आप फर्क नहीं कर पा रहे हो कि कौन किससे डिफरेंट है।
दे आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बतानी है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन। सोच के अब याद करो कौन कौन सा रिजल्ट किस किस के रिलेटेड हमने किया पर। शाबाश, हमें यह देखना है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, दिस इज वन काइंड, दिस इज सेकंड काइंड, दिस थर्ड काइंड, तो आएगा ना p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, सो ऑन। n फैक्टोरियल मीन्स टोटल कितनी थी, 4 3 7 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई वन काइंड की कितनी है, दूसरे की, तीसरे की 2 फैक्टोरियल, दैट इज 9 इंटू 5 इंटू 8 into 7 into 6 into 4 factorial divided by 4 factorial into 6 into 2। देखो 4 factorial खत्म, 6 खत्म, 2 1 जार 2 4 जार। जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा, और वो क्या किसके बराबर आएगा जब ऑब्जर्व करेंगे, वो होता है बराबर 1260। इतनी सारी परम्यूटेशन। क्वेश्चन समझ आया? Example 16. Example 16. Example 16 कह रहा है कि find number of arrangements of the letters of the word independence. Independence. इसमें से कितनी सारी परम्यूटेशंस बनेगी, यह ना वर्ड आपके पास, आपको देखने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नंबर 1, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी बनेंगी, बोलो टोटल। अभी मैंने कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया इसमें, इस पे जो है मैं देखूंगा पहले ये जो वर्ड है इसमें कितनी परम्यूटेशंस बनेंगी अगर हम सारे लेटर्स लेंगे। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू कितने हैं सारे, 12, तो 12 फैक्टोरियल। एक किस्म के कितने हैं, और एक ही है n 1 2 और 3 फैक्टोरियल है। ई कितने 1 2 3 4, पी 2 कहाँ, एक है, डी 1 2, हाँ 2 फैक्टोरियल। इतने सारे बन रहे हैं टोटल नंबर हम, ठीक हमारे पास, ठीक है। व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट बिकॉज ई सेम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट कह रहा है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स पहला जो स्पॉट है वो फिक्स है। आपके पास थे ना 12, मैं 12 स्लॉट्स बनाऊंगा, लेकिन हमें सिर्फ एक चीज पता है, आपको वो सारे वर्ड्स देखने हैं जिन जो पी से स्टार्ट होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप, क्लियर? पी है ना, इसमें एक ही है, देखो पी एक ही है, तो पी यहां पे रखना है, बाकी कहीं नहीं रखना है, बिकॉज रेपुटेशन कैन नॉट बी डन, ठीक। पी यहां है तो चलेगा। अब देखो आपको यह बताना है कि पी अब जब आपने फिक्स रखा तो ये कहीं नहीं रखेंगे, तो ये टोटल से कम हो जाएगा। 12 से तो 11 रहेंगे। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी बनेगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, बोलो जल्दी जल्दी, आपको सोचना है। दैट्स सेम ही प्रोसीजर होगा ना, लेकिन 12 नहीं है, 11 है। 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। समझ रहे मेरी बात? हाँ ये है। तो इसका आता है जब कैलकुलेट करेंगे वो आता है बराबर 1663200। इसकी कैलकुलेशन करके आता है 1386000, ठीक है। सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट कह रहा है डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, वॉवेल्स ऑकर यानी कि सारे एक साथ वॉवेल्स। आपको समझ आ रहा है कंसेप्ट कौन सा है? हाँ बोलो कितने आएंगे। या ये केस इससे डिफरेंट है क्योंकि यहां पे आपको वर्ड स्टार्ट करनी थी पी से, यहां पे वो नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो कितने आएंगे।
शाबाश। यू विल नोट देम टुगेदर। ये है वॉवेल, ये है वॉवेल, ये है वॉवेल, ये है वॉवेल और ये है वॉवेल। बोलो कितने आएंगे? अब शॉर्ट में, अब वो डिस्कशन नहीं होगा यहां पे जब वॉवेल टुगेदर, जिस तरह मैंने यहां पे किया था। अब मुझे शॉर्ट में बता कितने आएंगे। शाबाश। अब कितने आएंगे वही बता मुझे, क्योंकि जब वॉवेल टुगेदर आते थे लास्ट में मल्टीपल होता था किसी चीज से। कहां पे था वो पार्ट? हाँ यहाँ पे, ये 3 फैक्टोरियल से। अब इसी हिसाब से यहां पे सोचना पड़ेगा। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड परम्यूटेशन इज इक्वल, देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास है, हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरह की कि कोई ड्रॉप करना है, पहली जगह रखना है, वो नहीं है। तो टोटल है 12 फैक्टोरियल। ठीक है, सोचना हम गलत भी कर सकते हैं। अब देखो देखना है कि रिपीट कौन कौन हो रहा है, कितनी बार। ई कितनी बार हो रहा है? 3 फैक्टोरियल। और डी 2 बार और तीन बार कि 4 बार? नहीं, फिर ई 4 बार होगा। ई 4 बार, एन 3 बार। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? मुझे लगता है हम उसी हिसाब से जाएंगे, फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब देख लेना। मैं लिखूंगा परम्यूटेशन इज व्हेन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज व्हेन वॉवेल्स और टुगेदर। उसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स ई कितने हैं? फिर क्या है? और एक आई है ना, इनको एक ही जगह रखना है। पहले हम देखेंगे इनकी कितनी परम्यूटेशंस बनेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्या किया, वॉवेल्स को एक दफा एक जगह रखा, क्योंकि यहां पे भी वॉवेल्स मैंने एक जगह रखे थे और उनकी परम्यूटेशंस आती थी 3 फैक्टोरियल। तो वही मैं निकालूंगा। तो दैट इज इक्वल टू, ये कितने हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, रिपीट कितनी बार? ठीक है, तो वहां पे मेरे हिसाब से 5 बचेगा फिर बाहर। ठीक है, फिर क्या करते थे वहां पे? ऑफ उनको कंसिडर करते थे 1, एक ही। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे। दैट मीन हमारे पास जो अब केसेस बचेंगे, क्योंकि हमें इनको एक साथ रखना है, तो मैं इसको कहूंगा दिस इज सपोज दिस इज एक्स। तो यहां पे मैं लूंगा n, फिर क्या डी भी रखूंगा, फिर सारे एक साथ रखूंगा, x रखूंगा यानी p रखूंगा, n रखूंगा, d रखूंगा, n रखूंगा, c रखूंगा। ठीक है, ये वो परम्यूटेशंस है जब ये टुगेदर है। लेकिन अब हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस देखनी पड़ेगी व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ये तो किन की परम्यूटेशंस है? सिर्फ इतने की। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, जो हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इज इक्वल। देखो अब ये एक्स कहीं पे भी हो, बिल्कुल वो कंसेप्ट कहीं पे भी हो। कितने वर्ड्स हैं? 2, 4, 6 और 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, रिपीट कौन कितनी बार हो रहा है? n1, 2 एंड 3, 3 फैक्टोरियल। हाँ, डी कितनी बार? 2 बार। और कोई? ठीक है, लेकिन जब मैंने यहां पे लिखा था रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, क्या लिखा था? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मीन्स, 6 फैक्टोरियल मीन्स जब मैंने इसको x रखा था। लेकिन मल्टीपल किससे किया था? जब हमने x के अरेंजमेंट देखे थे, तो x के अरेंजमेंट कितने बने? तो उससे मल्टीपल करेंगे, जो भी वहां से निकलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वो आता है टोटल में 16800। ठीक है, यू जस्ट राइट डाउन।
अगर आपको समझ आया तो। इसलिए मैंने वो हिस्सा वहीं पे रखा ताकि आपको सोचने में आसानी हो जाए। ठीक।